जैसे मेरे पास ये है या नंबर, नंबर ले लो। ये मेरे पास नंबर है, ठीक। अब मुझे इसका अगर नेगेटिव निकालना है साइन मैग्नीट्यूड में, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, वन, मतलब साइन बिट को वन कर दिया, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। इसी को मेरे को नेगेटिव में लिखना है वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा कि इस पूरे का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ठीक है। तो वन वन जीरो वन 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 जीरो, ठीक है। इसी का अगर मुझे निकालना है नेगेटिव टूस कॉम्प्लीमेंट से, तो मैं वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस वन कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी -33 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन साइन मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। ये भी -1 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट के रिप्रेजेंटेशन में। ये भी -33 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट के रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। प्लस यही रहेगा हमेशा, ठीक है। हाँ भाई। समझ आ गया ना। हाँ बिल्कुल। तो टूज में फिर यही है, देखो, ठीक है, वही चीज है, बस कि वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस वन करना है एंड में। अब देखो, इस सब में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूज कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज्यादा यूज टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो, ठीक है। अब क्या है इसके बाद की एडिशन बाई टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये एडिशन करने को आता है, तो ये तो देखो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो मैंने पॉजिटिव ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 8 बिट में करना है मेरे को, ठीक है। ये चीज याद रखना कि अभी मेरे को 8 बिट में करना है। और ये भी मैंने +13 भी डायरेक्टली लिख जाएगा, और +19 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद -6, इसके बाद -6 है। -6 लिखना है, तो -6 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा वही कि पहले तो, प्लस प्लस लिखूंगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, पहले तो मैं प्लस नहीं, लिखूंगा, नहीं, टूज टूस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, हाँ, टूस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं +6 लिखूंगा, फिर उसको मैं टूस कॉम्प्लीमेंट कर लूंगा, तो मेरा -6 आ गया। यहाँ पे +13 है, तो +13 लिख लिया, और मेरे को ऐड करना है, तो अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। और देखो, क्योंकि ये लास्ट बिट 0 है, इसका मतलब ये नंबर मेरा पॉजिटिव आया होगा। यहाँ पे भी लास्ट 0 है, इसका मतलब ये नंबर मेरा पॉजिटिव आया होगा, ठीक है। आगे हाँ बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो ये वाली स्लाइड देखो, इसमें क्या है कि हम इसे ऐसे भी करके देख सकते हैं, मतलब चेक, पहले हम इसको अपना जो लेफ्ट साइड वाला है उसे उसका बाइनरी निकाल के देख लें। हाँ, ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं, मतलब कंफर्म करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। हम्म। मतलब देखो, ये जो है, ये जो तरीका है ना, ये कंप्यूटर फॉलो करता है, ठीक है। हाँ। कंप्यूटर इस तरह से करता है, किसी भी चीज को सॉल्व। उसको ये तरीका नहीं आता, ठीक है, उसको यही तरीका आता है, तो वो इसी तरीके से करता है, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट हम इसी, निकालते हैं -7 का बाइनरी, तो -7 का भी वही आएगा ना, यही आएगा ना, हाँ, -7 टूज का यही कॉम्प्लीमेंट में। आएगा, हाँ, -7 का टूज कॉम्प्लीमेंट यही आएगा, मतलब -7 टूज कॉम्प्लीमेंट में यही आएगा, ठीक है। पर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे देख, पहले 7 का निकालेंगे, उसका 7 टूज लिखने निकाल के लिए हम देंगे। क्या करते हैं, 7 लिखने के लिए 1 1 1 होगा लास्ट में, बाकी सब 0, ठीक है। हम्म। और -7 लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो सारे 1, बस लास्ट के 3 0, 3-0 और इसमें +1 और कर देंगे, देखिए ये आ जाएगा, लास्ट में। बस, सही ठीक है, है। बढ़िया। तो करेंगे वो। +6 लिख दिया। -13 लिखने के लिए पहले 13 लिखो, और -13 लिखने के लिए उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले दो, तो -13 ही हो गया। दोनों को ऐड करोगे तो -7 आ जाएगा। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो -7 आया होगा। तो अब मान लो हमारे पास ये आंसर आया है, ठीक है। तो इसका साइन तो हमें पता लग गया कि माइनस ठीक है है। 1 से। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए साइन बिट को छोड़ के बाकी बचे हुए का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक बार दिया तो नहीं क्या क्वेश्चन ने? क्या? मैग्नीट्यूड क्या मतलब, दिया तो नहीं गया, क्या देख निकालना है, समझे देख, नहीं। हाँ, मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि तुम्हें पहचानना है कि ये नंबर जो है लास्ट में ये क्या है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ये एक्चुअल में क्या नंबर है, तो उसको निकालने के लिए देखो, ये साइन तो पता लग गया माइनस होगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो साइन बिट छोड़ के नंबर है, ठीक है, साइन बिट छोड़ के जो नंबर है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ठीक है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 0 0 और 1 1 0, और इसमें +1 और हो जाएगा लास्ट में, तो 1 1 1 आ जाएगा, यानी 7। तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो नंबर है ये -7 है, अच्छा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई सबसे लास्ट में जो तूने लिखी, ये +7 की आई ना वैल्यू, सबसे आखिरी में जो आई अभी अभी? ये
जो लास्ट नहीं में आई अभी थी, जो निकाली थी। हाँ हाँ। वो देख, उससे हमें पता लगा कि देख मैं बताता हूँ कि मैंने दोबारा से बताता हूँ मैंने क्या किया अभी, ठीक है। वो हमारी मैंने ये +7 किया, की वैल्यू थी ना। हाँ वो +7 की वैल्यू थी। मैंने क्या किया समझ कि गया मैं समझ चाहता गया। हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर मेरा है, ये नंबर मैं पहचानना चाहता हूँ कि ये नंबर एक्चुअल में क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। हम्म, तो मेरे को देखो ये तो पता लग गया कि माइनस मतलब 1 से पता लग गया कि ये नेगेटिव है, ठीक है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता लगाना है, तो मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना कि ये जो बाकी का नंबर है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। देखो किसी भी नंबर का नेगेटिव निकालने के लिए हम उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। अब उसका वापस से उसको पॉजिटिव बनाना है तो हम उसका दोबारा से 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हाँ। दोबारा से पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं इस नंबर का दोबारा से 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मेरे को उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को लास्ट तो में फाइनल मिलेगा आंसर, तो जीरो फाइनल जीरो आंसर में जो लिखना होगा वो ये लिखना होगा कि जो ऊपर आया वही नहीं, लिखना है। लिखना तो तुमको यही होगा जो आया है इसमें ये। ठीक है वो समझ लिखना गया मैं। लिखना तो यही है, बस मैं बता रहा हूँ कि पहचानेंगे कैसे कि नंबर क्या है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब देखो -6 और -13, तो -6 लिख लिया, मतलब पहले 6 लिखा, 2's कॉम्प्लीमेंट टू में -6 कर कॉम्प्लीमेंट। दिया, 13 लिखा -13 कर दिया, फिर उसको ऐड करोगे तो -19 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये नंबर आएगा। अब इसी 1 इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव नंबर है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। हाँ ओके। आगे बढ़ते हैं, अब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। अभी तक जो हमने किया, देखो ये जो हमने किया था ये सब एडिशन था, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या है कि अब यहाँ पे बीच में नेगेटिव और आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले तो हाँ। +6 और +13 का सब्सट्रैक्शन करना है, तो प्लस में लिख लो, प्लस में लिख लो, बस यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया इधर। अब नेगेटिव आ गया तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब एडिशन आसान होता है सब्सट्रैक्शन से, ठीक है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सब्सट्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकें किसी तरह से एडिशन में। तो एडिशन में कन्वर्ट कैसे होता है कि इसका 2's निकाल लो तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2's निकाल लिया तो ये साइन प्लस हो गया और ये 2's हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव मिनट रुक रिजल्ट रहा होगा। जा, 1 मिनट शायद दिव्यांश आ रहा है, 1 मिनट रुक। आ क्या गया, कह रहा है ये लुंग दुंग आ गया। हाँ आ गया, ठीक है। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे मेरा माइनस साइन था वो प्लस बन गया, ठीक है अल्टीमेटली। और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद देखो ये माइनस, ये जो 1 है ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिव साइन होगा। और ये जो बाकी बचा हुआ, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगा तो मेरे को इसका नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब हाँ भाई देखो सेम चीज है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो -6 लिख लिया पहले, +13 लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस है, अब इसको भी हम यहाँ पे माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसका भी 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अल्टीमेटली प्लस बन जाएगा और फिर सेम चीज बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ तेजी से। ठीक है। देखो इसमें भी यही चीज करनी है, +6 है, -13 है। पहले तो देखो, पहले तो हमने प्लस -13 का 2's लिखा, 13 अब का ये निकालेंगे वापस से हम 2's 2's कॉम्प्लीमेंट। निकालेंगे तो ये वापस वही नंबर आ जाएगा, ये वापस 13 बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है ये चीज जो है ये समझ अल्टीमेटली गया। 6 हाँ + 13 ही तो है एक तरह से। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल। 6 + 13 ही है, ठीक है। तो वही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो ये तो प्लस बन जाएगा, तो -6 + 13 बचेगा अल्टीमेटली। तो -6 लिख लेंगे हम 2's में, ये रहा, और फिर 13 ये आ जाएगा और इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन और ये हो गया। अब इसके बाद ओवरफ्लो आता है। अब देखो होता क्या है कि कभी कभी जो हमारा रिजल्ट है ऐड करने के बाद, अगर हमने n बिट्स के नंबर को ऐड किया है, मतलब मान लो मैंने 8 बिट्स के नंबर को ऐड किया है तो, हाँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट मान लो 8 बिट्स के बजाय 9 बिट्स में आ जाए, ठीक है, 9 बिट्स में रिजल्ट आ जाए तो इसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो बोलते हैं, ठीक। अब देखो, अब अच्छा इसको पता कैसे लगाते हैं। देखो जब हमने जब हमने याद होगा अनसाइंड और वो अनसाइंड जो 3 नंबर की बात कर रहे थे वो क्या है, वो भी तो ओवरफ्लो तो कह रहा था। नहीं, उसमें तो हमने कैरी ले लिया था ना, वो जब तो मैंने कहा कैरी था थे। कि +18 का वो। +18 मतलब कौन सा? अच्छा देख मैं बताता हूँ। देखो जो हमने इससे पहले जो हमने वो निकालना अनसाइंड होगा। किया था, अनसाइंड जो हमने किया था ना, उसमें भी देखो +1 मतलब 1 कभी कभी एक्स्ट्रा आ जा रहा था जिसको हम डिस्कार्ड कर दे रहे थे या फिर +1 कर दे रहे थे। उस केस में वो ओवरफ्लो नहीं था, ठीक है। उस केस में वो ओवरफ्लो नहीं था, ठीक है। उस केस में ओवरफ्लो इसलिए नहीं था क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए,
ठीक है, मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि वो ओवरफ्लो है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं है, बस +1 कैरी आ रहा है, तो वो ओवरफ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक्चुअल में पता कैसे लगाएंगे कि ओवरफ्लो हो रहा है या फिर वो मैग्नीट्यूड वाला 1 मतलब 1 कैरी वाला 1 है या फिर मैग्नीट्यूड एक्स्ट्रा हो रहा है वो वाला 1 है। तो पता लगाने के लिए क्या तरीका होता है कि अगर कैरी इन और कैरी आउट साइन बिट, मतलब जो हमारी साइन बिट है, देखो साइन बिट ये होती है। ठीक है, तो साइन बिट पे जो कैरी इन आ रहा है वो और कैरी आउट जो हो रहा है, अगर वो अगर एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ कैसे। कि मान लो मैंने +70 किया और +80 किया है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही तो आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो मेरी ये वाली साइन बिट होनी चाहिए ये 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, है ना। लेकिन यहाँ पे हो क्या रही है, 1 हो रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी ओवरफ्लो हुआ है। ठीक है, ठीक तो है। इसी से हम पता लगाते हैं ओवरफ्लो की कैरी इन जो है और जो कैरी आउट है, अगर वो डिफर कर रहे हैं, इसका मतलब ओवरफ्लो हुआ है। अगर वो सेम है तो ओवरफ्लो नहीं हुआ। ठीक, तो देखो जैसे 70 और 80 है, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 150 आ रहा है। एक्चुअल में देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स है, तो 2⁻7 क्या होता है, 128, है ना। तो हम 0 से लेके 127 तक की वैल्यूज को इसमें स्टोर करा सकते हैं मैग्नीट्यूड में, है ना। लेकिन हम 150 स्टोर कराना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता, इसीलिए ये ओवरफ्लो है। ठीक है, और ओवरफ्लो का तरीका क्या बताया मैंने कि कैरी इन और कैरी आउट जो है साइन बिट पे अगर अलग है, इसका मतलब ओवरफ्लो हुआ है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने अपनी तरफ से समझ लिया कि अगर अलग है तो ओवरफ्लो हुआ है। अब कंप्यूटर इसको अलग अलग है ये कैसे समझेगा, वो ऐसे समझेगा कि देखो अगर देखो मतलब ये तो मेरी हुई लास्ट जो कैरी आउट हो रहा है साइन बिट से। ठीक है, वो हुआ मेरा Cn, और जो कैरी इन है साइन बिट का वो हुआ Cn-1। देखो Cn का मतलब है जो लास्ट कैरी आया, और Cn-1 मतलब लास्ट से जस्ट पहले वाला कैरी जो आया। ठीक है, तो अगर अगर वो दोनों, देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको, इसे मिटा दूं पहले। कि मैंने देखो यहाँ से Cn लिया और यहाँ इसमें दे दिया XOR में। ठीक है, और Cn-1 दिया और XOR में दे दिया। ठीक है, तो अगर दोनों सेम होते हैं, तो मेरे पास v क्या आएगा, मेरे पास v आएगा 0। अगर मेरे पास 0 0 आता है या फिर 1 1 आता है, 1 1 आता है, तो XOR गेट क्या देगा मेरे को, XOR गेट मेरे को देगा 0। ठीक है, और अगर 0 1 या फिर 1 0 आता है, मतलब अलग अलग आते हैं, तो मेरे को XOR गेट क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो मेरे को यही तो चेक करना है कि सेम आए हैं दोनों या फिर अलग आए हैं, है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर अलग आए हैं, देखो 1 0 या फिर 0 1 आया है, इसका मतलब अलग आए हैं, तो अलग आए हैं तो मेरे को XOR गेट क्या दे रहा है, 1। तो अगर v इज इक्वल्स टू 1 है यानी ओवरफ्लो हुआ है, और अगर v इज इक्वल्स टू 0 है यानी एल्स नो ओवरफ्लो, मतलब सेम है। ठीक है, समझ में आ गया कि कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि अलग आए हैं या फिर सेम आए हैं। मतलब देखो ये n बिट एडर है। ठीक है, ये ऐड करेगा और ऐड करने के साथ ही कैरी भी देगा। तो मैंने लास्ट कैरी लिया, XOR गेट में दे दिया, उससे एक पहले वाला कैरी लिया और XOR गेट में दे दिया। XOR गेट मेरे को अगर v दे रहा है लास्ट में, अगर वो v 1 है तो ओवरफ्लो हुआ है, और अगर 0 है तो मतलब ओवरफ्लो नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे पता लगता है ओवरफ्लो। अब देखो ओवरफ्लो किस किस केस में हो सकता है। देखो अगर हम या तो हम पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, तब ओवरफ्लो हो सकता है। मतलब ये कि अगर मैं ऐड कर रहा हूँ दो पॉजिटिव वैल्यूज को तो ओवरफ्लो होगा, या फिर अगर मैं दो नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ तब ओवरफ्लो होगा। ठीक है, कैसे, देखो जैसे अगर मैं 70 और 80 को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आएगी, जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आएगा वो इन दोनों से बड़ा आएगा। आएगा कि नहीं, 150 इन दोनों से बड़ा आएगा ना, है ना। ऐसे ही अगर मैं -70 और -80 कर रहा हूँ, दोनों नेगेटिव हैं, तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा -150, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड से बड़ा है कि नहीं। अब मान लो कि एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10।
अब ये 10 जो है दोनों के मैग्नीट्यूड से छोटा है कि नहीं? हाँ छोटा है। अब ऐसे ही 70 और -80 इनको मैं ऐड करूंगा तो -10 आएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड इन दोनों से छोटा है कि नहीं? मतलब ये समझ में आता है कि अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा दोनों के मैग्नीट्यूड से, दोनों ऑपरेंड्स के मैग्नीट्यूड से। तो ओवरफ्लो तभी तो होता है जब मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है ना? तो देखो बस दो केसेस में ही ओवरफ्लो होता है। कब? या तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए या फिर देखो पिछली वाली स्लाइड में दिया था, या फिर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। क्लियर हो गया ओवरफ्लो अच्छे से? हाँ। ठीक है, अब ये तो यही चीज है कि कैसे ओवरफ्लो होता है। और देखो एक पॉइंट और सुन लो कि ओवरफ्लो अनसाइंड के केस में भी हो सकता है। ठीक है, अनसाइंड कैसे? कि मतलब मान लो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है और उस 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में मैं 70 और 80 को नहीं 170 और 80 को ऐड कर रहा हूँ, तो उस केस में भी तो ओवरफ्लो होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड 8 बिट से ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वही चीज है। वैसे इस केस में ओवरफ्लो नहीं होगा क्योंकि ये 250 हो जाएगा, तो और 8 बिट्स में मैं 256 तक कर सकता हूँ, तो ओवरफ्लो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 180 लेता हूँ तो ओवरफ्लो हो जाएगा, 350 को स्टोर नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, ठीक है। समझ गए ना? चलो ये वाला लेक्चर खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स होता है। ओवरफ्लो के बाद फ्लोटिंग पॉइंट।